हेलो दोस्तों, श्री मुनि में आपका स्वागत है। ये आरपीएफ मॉक टेस्ट 9 होगा, जिसमें हम लोग इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन देखेंगे। और सारे के सारे क्वेश्चन मैं हिस्ट्री से लिया हूँ। अब पूछिएगा क्यों हिस्ट्री से सर लिए हैं? क्योंकि हिस्ट्री का जो आप देख रहे हैं ना, वेटेज बहुत ज़्यादा हो गया है। आरपीएफ में हिस्ट्री का वेटेज बहुत ज़्यादा हो गया है, और हिस्ट्री से मैंने अभी तक क्वेश्चन नहीं कराया है स्पेशल एक वीडियो में, ठीक है। तो आइए इसमें हम शुरुआत करते। पॉलिटी का मैंने दे दिया है, और आगे वाला वीडियो जो आएगा वो ज्योग्राफी से आ जाएगा, ठीक। इसमें जो भी क्वेश्चन मैंने लिया है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हिस्ट्री से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन इससे बनेंगे। क्वेश्चन अभी तक क्या क्या पूछा जा चुका है? तो बाबरनामा बारे में पूछा जा चुका है कि बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया था? तो तुर्की भाषा में लिखा गया था। बाबरनामा किसने लिखा? तो बाबर ने खुद ने लिखा था। अकबरनामा के बारे में भी पूछा जा चुका है। लास्ट इसमें क्या है कि हुमायूं नामा, ये क्वेश्चन आ सकता है। हुमायूं नामा जो लिखा गया है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया है, ठीक। किसके द्वारा? गुलबदन बेगम द्वारा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि पंचमहल को किनके द्वारा बनाया गया था? जो पंचमहल है वो किनके द्वारा बनाया गया था? तो वो अकबर द्वारा बनाया गया था, ठीक। किसके द्वारा? अकबर द्वारा बनाया गया था, याद रखिएगा। और अकबर ने ना गुजरात विजय के उपलक्ष्य में जो फतेहपुर सिकरी है उसमें बुलंद दरवाजा बनाया था। फतेहपुर सिकरी का बुलंद दरवाजा पूछ देता है किसके उपलक्ष्य में? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बनवाया था, ठीक। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि वो कौन सा शासक था जिसे ज्योतिष में विश्वास था? जिसे ज्योतिष शास्त्र में विश्वास था, वो कौन सा शासक था? तो हुमायूं था। हुमायूं किसका पुत्र था? तो हुमायूं था आपको किसका? तो बाबर का पुत्र था। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना किया था भारत में, ये भी याद रखिएगा। कब? तो 1526 ईस्वी में किया था, ठीक। और इसका हुमायूं का पुत्र कौन था? तो अकबर था, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनने वाला शासक कौन था? और इन्हें ज्योतिषी बोले थे। ज्योतिष लोग बोले थे कि ये सप्ताह के अलग अलग दिन सातों कपड़े पहने, और ये ज्योतिष शास्त्र में विश्वास भी रखते थे। मैंने ऊपर वाला ही क्वेश्चन कराया। तो ये कौन थे? तो ये हुमायूं जी थे। किनके बेटे थे? तो बाबर के बेटे थे। बाबर किसका संस्थापक है? तो मुगल वंश के संस्थापक, 1526 में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि जहांगीर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? जो जहांगीर है उनके मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो शहादरा में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो शहादरा में स्थित है, याद रखिएगा। फैक्चुअल क्वेश्चन है, डायरेक्ट आता है। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर बसाया था, यह भी याद रखिएगा। सिकंदर लोदी ने क्या बसाया था? आगरा शहर बसाया था। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? जहांगीर के बचपन का क्या नाम था? तो सलीम था। क्या नाम था? सलीम था, याद रखिएगा। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7वां तो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि न्याय का जंजीर किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो जो न्याय का जंजीर स्थापित किया गया था वो जहांगीर के द्वारा ही स्थापित किया गया था, ठीक। यहाँ पर एक घंटा रहता था, और घंटे को बजाना था। तो फिर कभी भी किसी भी रात में कितना भी टाइम पर वो ऐसे। तो न्याय का जंजीर किसके ने? जहांगीर ने स्थापित किया था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला, मयूर जो था ना, मयूर हीरा वो लगा था, उसका ही सिंहासन बना था, ठीक। जो उसका तो उसके बैठने वाला सबसे कौन था? तो मोहम्मद शाह अंतिम था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह था, याद रखिएगा। डी हो जाएगा इसका आंसर। देखिए, बहादुर शाह द्वितीय के बारे में बहुत लोग कम जानते हैं। देखिए, बहादुर शाह द्वितीय को ही बहादुर शाह जफर बोला जाता है। जफर क्यों बोला जाता है? और बहादुर शाह जो है ना, बहादुर शाह ही क्या है? देखिए, यहाँ बहादुर शाह प्रथम है, यहाँ पर बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय जो है, इन्हें जफर बोला जाता था, बहादुर शाह जफर बोला जाता था। और इन्हें ही लास्ट में जब 1857 का क्रांति हुआ था, तो लास्ट में 1858 में इन्हें ही क्या हुआ था कि रंगून भेज दिया गया था। रंगून कहाँ? तो म्यांमार में स्थित है। रंगून भेज दिया गया था, वहीं पर उनका मृत्यु हो चुका था। क्योंकि 1857 का जो यहाँ पर नेता घोषित किया गया था, सम्राट, वो बहादुर शाह द्वितीय ही थे। और वो छुप छुप कर कविता लिखा करते थे, इसलिए उन्हें बहादुर शाह जफर, जफर के नाम से उन्हें बुलाया जाता, बहादुर शाह जफर, ठीक। तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक इसमें पूछ रहा था, तो ये कौन था? तो ये था मोहम्मद शाह, याद रखिएगा, ठीक। 8 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि राजतत्व सिद्धांत की स्थापना करने वाला पहला शासक कौन था? तो जो राजतत्व का सिद्धांत का पहला शासन करने वाला था वो बलबन था। वो कौन था? बलबन था। बहुत ही क्रूर और निर्दयी शासक था बलबन। और सजदा और पाबोस माने आप साष्टांग आगे सामने सूत कर और हाथ को चूमना, ये जो लागू किया था ये बलबन ने ही लागू किया था। सजदा और पाबोस को प्रथा जो लागू किया गया था, बलबन द्वारा ही लागू किया गया था। ये गुलाम वंश से संबंधित है, सल्तनत काल में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इल्तुतमिश किसका दामाद था? तो इल्तुतमिश दामाद था कुतुबुद्दीन ऐबक का। इल्तुतमिश ने ही कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू किया गया कुतुब मीनार का काम पूरा करवाया था, याद रखिएगा। इल्तुतमिश ने ही पूरा कराया था, शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और 2.5 दिन का झोपड़ा भी किसने बनाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनाया था, अजमेर में स्थित है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि जिंदा पीर किस शासक को कहा जाता है?
तो जो जिंदा पीर है ना वो औरंगजेब को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? औरंगजेब को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का क्या नाम था? तो अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम जो है, अलाउद्दीन खिलजी को भारत का सिकंदर भी कहा जाता है या द्वितीय सिकंदर भी बोला जाता है। अलाउद्दीन खिलजी को भारत का सिकंदर या द्वितीय सिकंदर भी बोला जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम क्या था? तो इसका बचपन का नाम था अली गुरसप्स। इसका अली गुरसप्स नाम था बचपन का ना। ठीक। और इसे सिकंदर बोला जाता है। इसने कैंटीन जो व्यवस्था है ना वो भी लागू किया था। घोड़े के दागने का व्यवस्था भी इसने लागू किया था। बड़ा बड़ा सेना रखता था ये। ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 है कि मुगल वंश का वो शासक कौन है जिसके 2 बार राज अभिषेक हुए हैं? ये क्वेश्चन आ जा चुका है और रिपीट कर रहा है ये क्वेश्चन। 3 बार अभी तक क्वेश्चन ये आया आ जा चुका है। ठीक। अगर आप एनालिसिस देखते होंगे और स्टूडेंट जैसे मुझे बताते हैं, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है कि एक वो मुगल वंश का कौन सा था जिसे 2 बार किया गया था राज अभिषेक? तो वो औरंगजेब था, जिसे हम लोग जिंदा पीर भी बोलते हैं। ये औरंगजेब था। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि पुरंदर की संधि किनके बीच हुआ था? जो पुरंदर की संधि हुआ था वो जयसिंह और शिवाजी के बीच हुआ था। किसके बीच? जयसिंह और शिवाजी। जयसिंह जो था वो औरंगजेब की तरफ से आया था। तो जयसिंह और शिवाजी के बीच क्या हुआ था? पुरंदर की संधि हुआ था, याद रखिएगा। औरंगजेब को कहाँ पर दफनाया गया था? जो देखिए क्वेश्चन बनता है ना अगर मुगल काल में, तो 3 ही लोग पर ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। एक तो बाबर पर बन जाता है, एक अकबर पर बन जाता है, और एक औरंगजेब पर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनता है, और एक लास्ट वाला बहादुर शाह जफर पर क्वेश्चन बनता है। ठीक। तो औरंगजेब को कहाँ दफनाया गया था? तो जो औरंगजेब को दफनाया गया था वो दौलताबाद स्थित में। कहाँ है? दौलताबाद। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारतीय इतिहास की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? अभी तक या भारतीय इतिहास की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? तो वो थी, यहाँ पर देखिए 15 के आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय इतिहास के प्रथम महिला, मुस्लिम महिला, देखिए रानी, यहाँ लक्ष्मी, यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप ऑप्शन लगा लीजिएगा। यहाँ पर लक्ष्मीबाई की जगह हटाकर आप लगा सकते हैं कि रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान। सुल्तान आप ये लगा सकते हैं। ठीक। तो रजिया सुल्तान जो थी वो इल्तुतमिश की बेटी थी। इल्तुतमिश की बेटी थी। और ये लगभग आपको 36 से 40 में मतलब कि ये राज की थी। ठीक। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो भारतीय इतिहास की प्रथम मुस्लिम महिला थी वो रजिया सुल्तान थी। याद रखिएगा, रजिया सुल्तान थी। ठीक। ये मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इल्तुतमिश की बेटी थी। द्वितीय ताजमहल के रूप में जाना जाता है। द्वितीय ताजमहल के रूप में किसे जाना जाता है? तो जो बीबी का मकबरा है ना उसे द्वितीय ताजमहल के रूप में जाना जाता है। बीबी का मकबरा द्वितीय ताजमहल के रूप में जाना जाता है। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर किस शासक द्वारा लगाया गया था? सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जो जजिया कर लगाया गया था वो फिरोज शाह तुगलक द्वारा लगाया गया था, सर्वप्रथम। और फिर ब्राह्मणों पर से जजिया कर हटाने वाले भी बहुत शासक हैं, जैसे कि अकबर ही थे जो जजिया कर हटा दिए थे। तो सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर किसके द्वारा लगाया गया था? तो ये आपको आंसर क्या नाम बताया मैंने? बी, फिरोज शाह तुगलक द्वारा लगाया गया था। ठीक। ये तुगलक वंश से थे। गुलाम वंश के अंतिम शासक कौन था? जो गुलाम वंश की स्थापना किया गया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद इल्तुतमिश आए, फिर उसके बाद बहुत से आए शासक। ठीक। तो गुलाम वंश के अंतिम शासक कौन पूछता है? तो अंतिम शासक और प्रथम शासक स्थापना वाला याद जरूर रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन बनता है। तो शमसुद्दीन क्यूमर्स थे। कौन थे? शमसुद्दीन क्यूमर्स को ही बोला जाता है। ठीक। ये इसे बोला जाता है गुलाम वंश के अंतिम शासक। क्वेश्चन नंबर 19 है कि शेर शाह का वास्तविक नाम क्या था? जो शेर शाह थे उनका वास्तविक नाम क्या था? तो उनका वास्तविक नाम फरीद खां था। ये क्वेश्चन बार बार आता है। उनका असली नाम क्या था? फरीद खां था। फरीद खां था। तो याद रखिएगा, शेर शाह का वास्तविक नाम क्या था? फरीद खां था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 है कि डाक प्रथा का प्रचलन की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो जो डाक प्रथा का प्रचलन की शुरुआत भी किया गया था ना वो किसके द्वारा किया गया था? तो शेर शाह द्वारा। और जीटी रोड जो है ना, जीटी रोड भी कौन बनाया था? तो शेर शाह ही ने बनाया था। पहले टोडरमल शेर शाह के ही शासन काल में थे, फिर क्या हुआ कि वो अकबर के शासन काल में चले गए जब शेर शाह मृत्यु हो गया शेर शाह का था। तो ठीक। तो ये जो थे शेर शाह पहले हुमायूं को हराए थे। ठीक। फिर हुमायूं आकर शेर शाह को हराए, फिर हुमायूं को मृत्यु हो गया। ठीक। ये तो सीढ़ी से गिरकर। तो फिर क्या हुआ कि शेर शाह के हराने के बाद इनका मृत्यु, फिर हराने के बाद इनका मृत्यु हुआ था। फिर इनका बेटा जो थे अकबर बने थे। क्वेश्चन नंबर 21 है कि शेर शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? जो शेर शाह का मकबरा है वो बहुत ही सुंदर मकबरा है। वो सासाराम में स्थित है। सासाराम बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है, जिला है। वो कहाँ पर स्थित है? तो सासाराम में स्थित है। तो इसका आंसर डी रखिएगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। शेर शाह सूरी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी?
जो शेर शाह सूरी के बेटा का नाम है वो इस्लाम शाह नाम था। तो पूछ रहा है कि शेर शाह सूरी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो कलिंजर के जो था वहीं पर हुई थी। कलिंजर के, ये क्या था, एक बारूद के गोला का विस्फोट हो जाने के कारण हुआ था तोप में। ठीक, तो यहाँ पर कलिंजर की हुआ था। ठीक, याद रखिएगा, कलिंजर के युद्ध भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि दिल्ली शहर की नींव किसके द्वारा डाला गया था। जो दिल्ली शहर का नींव डाला गया था वो किसके द्वारा डाला गया था, तो अनगपाल तोरमाड़ द्वारा डाला गया था। किसके द्वारा, तो अनगपाल तोरमाड़ द्वारा डाला गया था। ठीक, 13 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, 23 का आंसर, माफ कीजिएगा मैंने 13 का बताया, 23 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि अंतिम मुगल बादशाह कौन था। देखिए ये आ गया क्वेश्चन। तो जो अंतिम मुगल बादशाह थे वो बहादुर शाह जफर थे। मैं ये ज़्यादातर क्वेश्चन क्या लिया हूँ, तो आपको ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने लिया है मुस्लिम शासक से, जैसे कि मध्यकालीन से क्वेश्चन ज़्यादा लिया है, मध्यकालीन से ही क्वेश्चन लिया है मैंने। ठीक, मध्यकालीन से क्या हो रहा है कि सबसे आसानी से और सबसे ईजी क्वेश्चन आप आसानी से मध्यकालीन से कर सकते हैं, एग्जाम में आता है कि सोच समझ कर। ठीक, तो मैंने मध्यकालीन से लिया है। मैं मॉडर्न भी करा दूंगा आपको और प्राचीन से भी क्वेश्चन करा दूंगा, क्योंकि इतिहास नहीं छोड़ना है आपको। इतिहास बहुत ही आसान है और आसानी से अगर कुछ वीडियो आप देख ले रहे हैं तो इतिहास कर कर आ जाइएगा। ठीक, तो जो अंतिम मुगल शासक थे वो बहादुर शाह द्वितीय थे। ये जफर जो इनको दिया गया है वो छुप छुप कर कविता लिखते थे, इसलिए इन्हें जफर का उपमा दिया गया था। ठीक, और इन्हीं को रंगून भेजा गया था। रंगून कहाँ पर स्थित है, तो म्यांमार में स्थित है। म्यांमार जो आज का म्यांमार कहलाता है, पहले बर्मा भी बोला जाता था इसे, यहीं पर रंगून था। और यहीं पर उनका जो 1857 के क्रांति में जो ये अपना भागीदारी निभाए थे, उन्हीं के कारण इनको यहाँ पर अंग्रेजों ने भेज दिया, जहाँ पर इनकी मृत्यु हो गया था। ठीक, साहे बेखबर से किस बादशाह को जाना जाता है, साहे बेखबर नाम से किस बादशाह को जाना जाता है, तो ये जो बादशाह जी है इन्हें जाना जाता है बहादुर शाह प्रथम को। बहादुर शाह प्रथम जो है उन्हें साहे बेखबर के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, ये डी हो जाएगा। आगरा शहर की स्थापना किस शासक द्वारा किया गया था, मैंने शुरू में ही क्वेश्चन बताया था। आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। ठीक, और सिकंदर लोदी, लोदी वंश के अंतिम शासक भी याद रखिएगा, पूछता है क्वेश्चन, तो ये इब्राहिम लोदी थे। कौन थे, इब्राहिम लोदी थे, भी याद रखिएगा। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक था, जो टीपू सुल्तान था वो कहाँ के शासक था, बहुत ही मतलब कि ताकतवर शासक थे, महान शासक थे। जो टीपू सुल्तान थे वो मैसूर के शासक थे। कहाँ के शासक थे, मैसूर के शासक थे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28 है कि मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है। शिवाजी को प्रथम माना जाता है और द्वितीय किसे माना जाता है, तो मराठा राज्य का बालाजी विश्वनाथम को क्या माना जाता है कि द्वितीय माना जाता है। बालाजी जो विश्वनाथ है उन्हें द्वितीय माना जाता है। मराठा का राज्य का संस्थापक प्रथम किसे माना जाता है, तो शिवाजी को माना जाता है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे। तो जो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं वो गुरु रामदास थे। कौन थे, तो गुरु रामदास थे, याद रखिएगा, गुरु रामदास थे। तत्या टोपे का मूल नाम क्या है, जो तत्या टोपे थे उनका मूल नाम क्या है, तो तत्या टोपे का मूल नाम है रामचंद्र पांडुरंग। क्या है नाम, रामचंद्र पांडुरंग है तत्या टोपे का नाम। क्वेश्चन नंबर 31 है कि शिवाजी का मंत्रिमंडल क्या कहलाता था। जो शिवाजी के मंत्रिमंडल था, ठीक, मराठा साम्राज्य में, वो क्या कहलाता था, तो वो अष्टप्रधान कहलाता था। शिवाजी के मंत्रिमंडल को हम लोग क्या कह सकते थे, तो अष्टप्रधान। ये भी पूछ सकता है कि अष्टप्रधान किसके शासनकाल में थे, तो शिवाजी के शासनकाल में थे, इन्हें अष्टप्रधान कहलाता था। मुगल वंश का घृणित कायर किसे कहा जाता है, मुगल वंश का घृणित कायर बोला जाता है, इसे किसे बोला जाता है, या इसे सियार भी आप याद कर सकते हैं, कायर के नाम से सियार कायर, तो ये ऐसे हो सकता है। इसे किसे बोला जाता है, तो फरुखसियर को बोला जाता है। मुगल वंश का घृणित कायर किसे बोला जाता है, फरुखसियर। और इन्हीं ने, यही ऐसा शासक था जो कि अंग्रेजों को दे दिया था व्यापार करने की अनुमति, पूरा चार्ट एगो निकालकर चार्टर दे दिया था, आज्ञापत्र दे दिया था। इसे सियार के नाम से याद कर सकते हैं, फरुखसियार, फरुखसियर था, जो घृणित कायर के नाम से जाना जाता है मुगल वंश के। क्वेश्चन नंबर 33 है कि नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे। नवरत्न, अष्टदिग्गज, अष्टप्रधान, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जो नवरत्न रहते थे वो किस शासक के दरबार में रहते थे, तो वो शासक कौन थे, तो अकबर थे। और नवरत्न का आपको नाम भी याद रखना जरूरी है, तो अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 34 है कि आदि ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन थे। जो आदि ग्रंथ था उसका संकलनकर्ता गुरु अर्जुन देव थे। जो सिख धर्म में आदि ग्रंथ है ना, जो कि गुरु गोविंद सिंह के बाद बोल दिए कि सब अब गुरु कौन रहेंगे, तो वही आदि ग्रंथ को बना दिया गया कि अब गुरु वाला काम खत्म कर दिया गया। ठीक, 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उनके बाद। ठीक, तो आदि ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन थे, तो गुरु अर्जुन देव थे। स्वर्ण मंदिर किसने बनाया था, अमृत शहर में स्थित है स्वर्ण मंदिर, इसे किसने बनाया था,
तो इसके जो बनाया गया था ये गुरु अर्जुन देव द्वारा ही बनाया गया था। स्वर्ण मंदिर किसने बनाया था? तो गुरु अर्जुन देव द्वारा ही बनाया गया था, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है ना कि सोने का मंदिर है। गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किस गुरु द्वारा किया गया था? अब अगर पूछता है ना कि पंजाबी जो भाषा है वो किस लिपि में, तो गुरुमुखी लिपि में स्टार्ट किया गया था। और ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो गुरु अंगद द्वारा स्टार्ट किया था। गुरुमुखी जो लिपि है ये किसके द्वारा ये स्टार्ट किया गया था? तो गुरु अंगद द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन मैं नहीं छोड़ रहा हूँ आपका, जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है आप खुद ही लगा रहे होंगे, क्वेश्चन तो समझ में आ रहा होगा, मैंने सब कराने की कोशिश किया है। अकाल तख्त की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? जो अकाल तख्त है वो गुरु हरगोबिंद द्वारा किया गया था। गुरु हरगोबिंद द्वारा ही अकाल तख्त का स्थापना किया गया था। ठीक, याद रखिएगा। जो स्वर्ण मंदिर है ना, स्वर्ण मंदिर का सबसे ऊंचा वाला भाग जो होता है वहीं पर अकाल तख्त होता है। मीन्स कि उससे ऊंचा वाला कोई भी ऐसा स्थान नहीं होना चाहिए उसके सामने। ठीक, इसका 37 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था? जो हमारे लास्ट गुरु थे सिख धर्म के, तो उनका पूछ रहा है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो पटना साहिब में हुआ था। ठीक, और पटना में देखते होंगे कि उनके लिए मनाया भी जाता है, त्यौहार भी मनाया जाता है पटना साहिब में। ठीक, एक गुरुद्वारा भी है बहुत बड़ा वहाँ पर। तो पटना साहिब में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39 है कि गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा किस शासक ने दी थी? तो जो गुरु अर्जुन देव थे उनको फांसी की सजा किसने दी थी? तो जहांगीर ने दी थी। किसने दिया था? तो जहांगीर ने दिया था। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 40 आ जाते हैं 1857 के विद्रोह पर, कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये यूपीएससी का भी क्वेश्चन बन चुका है। तो लॉर्ड कैनिंग थे। बहुत लोग मार के आते हैं लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी इनके पहले थे, लेकिन कुछ ही महीना पहले वो अपना समय काल छोड़ चुके थे। ठीक, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में रेल का परिचालन हुआ था, डाक टिकट डाक वाला पत्र था उनका परिचालन, इधर से उधर भेजने वाला। राज्य का हड़प नीति ने लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। तो ये सब शुरुआत हुआ था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। लेकिन जो ये काम हुआ था कि आपको, तो ये जो 1857 का विद्रोह हुआ था वो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है कि 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो बिहार का नेतृत्व किया गया था वो हमारे बाबू कुंवर सिंह द्वारा किया गया था। वीर कुंवर सिंह द्वारा किया गया था, बाबू वीर कुंवर सिंह द्वारा किया गया था। आरा से ये बिलोंग करते हैं, आरा जिला है ना जो, वहां से। ठीक, इनके नाम पर एक आरा यूनिवर्सिटी में है, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी भी है। ठीक, याद रखिएगा। ब्लैक होल की घटना कब घटी थी? जो ब्लैक होल की घटना घटी थी वो अंग्रेजों की शुरुआती जो हड़पने की नीति थी ना उस समय की घटी थी। ठीक है, तो ये कब घटी थी? 1756 में घटी थी। 1756 में ब्लैक होल की घटना घटी थी और इसी की बदला निकालने के 1757 का युद्ध हुआ, फिर 1764 का युद्ध हुआ। दोनों निर्णायक युद्ध है, अंग्रेजों ने जीत लिया और फिर अपना एक अधिकार चलाने लगे। ठीक, ब्लैक होल की घटना क्या कहलाती है कि बहुत से अंग्रेजों को पकड़कर वहां के जो नवाब थे बंगाल के, वो काल कोठरी में डाल दिए, और वो काल कोठरी में डाल दिया और वहीं पर सारे लोगों की मृत्यु हो चुका था। उसी घटना को हम लोग ब्लैक होल की घटना माने जाते हैं। ये कोलकाता में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। ठीक, तो ये कब हुआ था? तो ये 1756 में हुआ था और इसके साल बाद ही 1757 में युद्ध हुआ था, जिसे हम लोग प्लासी के युद्ध कहते हैं। फिर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, निर्णायक युद्ध। निम्नलिखित में कौन सी गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? अब मैंने हिस्ट्री से जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपको, तो वो क्वेश्चन ले लिया, उसका आंसर पर टिक भी कर दिया है। जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है याद रखिएगा आरपीएफ में, ये भी हो सकता है वो भी क्वेश्चन आ जाए। निम्नलिखित में कौन से गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? तो दिनार को गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा कहा जाता था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 की ढाई दिन का झोपड़ा नमक किसने बनाया था? मस्जिद था एक ये। ठीक, ये अजमेर में स्थित है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही गुलाम वंश की स्थापना किया था, याद रखिएगा। इसका दामाद था कौन था? इल्तुतमिश था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की शुरुआत की थी बनाने की, और पूरा किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था, खत्म। अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर भी बोला जाता है इसे, और भारत के सिकंदर भी बोला जाता है इसे। ठीक, याद रखिएगा। कैंटीन की व्यवस्था भी इसने ही किया था, घोड़े के दागने का व्यवस्था भी किया गया था। 45 क्वेश्चन है कि गुप्तोत्तर काल में भूमि का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया था? तो भूमि पर उत्पादित फसलों के आधार पर, संचित और संचित भूमि के आधार पर, कृषि योग्य भूमि और बंजर भूमि के आधार पर। लगभग सभी जो काल आते थे यही एक पैमाना मापा जाता था आपको उस पर टैक्स लेने का। ठीक है, तो ये सभी ये टैक्स लेने का एक प्रक्रिया था, इसलिए इसको वर्गीकरण किया गया था कि जहाँ ज़्यादा उत्पादन होता था वहाँ से ज़्यादा टैक्स उछला जाता था, जहाँ कम होता था वहाँ कम टैक्स उछला जाता था। तो उपरोक्त में सभी क्या था? गुप्तोत्तर काल में ये प्रक्रिया अपनाया जाता था भूमि के वर्गीकरण के लिए। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 46 है कि किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? किसने? सहिष्णुता था भी, और उदारता थे भी, उदार लोग थे ये, उदार थे, और करुणा थे। इन पर त्रिविध के आधार पर किया था, तो ये महान अशोक थे। पहले तो बहुत ही निर्दयी क्रूर थे, लेकिन
जो आप जानते हैं कि फिर एक युद्ध हुआ, ठीक, और उसके बाद ही इनका दिमाग जो पलट गया और ये बौद्ध धर्म अपना लिए थे, ठीक। कलिंग वार था, कलिंग युद्ध सब लोग जानता है, कलिंग के युद्ध के बाद और फिर ये बहुत ही करुणा और उदारता और सहिष्णुता की नीति अपनाए थे अशोक जी, अशोक थे। अष्टदिग्गज से क्या तात्पर्य है? जो अष्टदिग्गज का बार बार नाम आता है, वो अष्टदिग्गज से आप क्या समझते हैं? तो जो अष्टप्रधान एक आया था, अष्टप्रधान हम लोग देखे थे मराठा में, अष्टदिग्गज आ गया। अष्टदिग्गज ये 8 कवियों की, तेलुगु कवियों का था, ठीक। नवरत्न हम लोग अकबर के दरबार में देख लिए, ये आप मैंने आपको ऊपर क्वेश्चन बताया था। तो अष्टदिग्गज से क्या करना था? 8 तेलुगु कवियों से था, याद रखिएगा, ठीक। कृष्णदेवराय माने जाते हैं इनके प्रमुख। क्वेश्चन नंबर 48 है कि निम्नलिखित में कौन अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार थे? इसमें से कौन अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो दसवंत दिया है, बसावन दिया है, महेश दिया है, ख्वाजा दिया है और ख्वाजा अब्दुल शम्मद दिया है, ठीक। तो ये सभी जो थे अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार माने जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 49 है कि हड़प्पावासी किस धातु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो जो हड़प्पावासी थे वो कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा करते थे और यही सर्वप्रथम थे, ठीक। और कपास का उत्पादन सबसे प्रथम माना कहा जाता है? तो ये चाइना में माना जाता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक। तो कपास के उत्पादन में ये पहले थे, याद रखिए। वह एकमात्र भारतीय राजा कौन था जिसने भारत और भारत के बाहर क्रांतिकारी आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो हमारे वो राजा थे, राजा महेंद्र प्रताप थे, जो भारत और भारत के बाहर ही सक्रिय रूप से भाग लिए थे। तो 50 के आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन कैसा लगा जरूर बताइएगा, ठीक। और मैं आप चाहते हैं कि मॉडर्न से भी क्वेश्चन लाऊं, 50 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है और उसका सोल्यूशन भी। तो ये कमेंट बॉक्स में आपको यस लिखना है, यस लिखना है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे डिफरेंट कर दूं, मिक्स क्वेश्चन लाऊं, तो बस मिक्स क्वेश्चन लिखकर और यस लिख देना है, ठीक। नहीं तो अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री से चाहते हैं, क्योंकि हिस्ट्री से देखिए क्वेश्चन बहुत बन पा रहे हैं, 8, कभी कभी 8 क्वेश्चन आ जा रहे हैं, कभी कभी 6 क्वेश्चन आ जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपको जो आरपीएफ में है बहुत आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं अगला वीडियो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि कमेंट करते हैं तो एनर्जी मिलता है। अगर कहीं बोलने में गलती हो चुका है आंसर, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसे सही कर दूंगा, ठीक। ज़्यादा से ज़्यादा सही कीजिए इसको और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, स्टडी मोल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।